आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते में माँ और होने वाले बच्चे में क्या-क्या डेवलपमेंट होता है, क्या-क्या चेंजेस आते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। मेरे पिछले वीडियो में आपको ये पता चल ही गया था कि प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते के एंड तक या 5वें हफ्ते की शुरुआत में यूपीटी पॉजिटिव हो जाता है अगर आपका टाइम पे ओव्यूलेशन हुआ है और टाइम पे फर्टिलाइजेशन हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन डिलेड होता है। मान लीजिए 14वें दिन की जगह है ओव्यूलेशन 20 या 22 दिन पर हुआ है तो यूपीटी भी उतने ही दिन लेट पॉजिटिव आता है। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ये प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन है या यूट्रस के कहीं बाहर है, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इसका कंफर्मेशन जो है वो अल्ट्रासाउंड से होता है। अब क्योंकि प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई है तो बॉडी में हार्मोन यानी एचसीजी का लेवल बढ़ने लगता है। इस एचसीजी के लेवल बढ़ने की वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम आते हैं। लगभग 50% महिलाओं को मिस्ड पीरियड के अलावा कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन बची हुई 50% महिलाएं जो हैं फटीग, वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, गिडीनेस, थकान, बहुत ज्यादा नींद आना या मूड स्विंग्स, ये सब कंप्लेन करती हैं। तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव है और आपको इनमें से कुछ सिम्टम्स भी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत नोजिया, वॉमिटिंग जो है वो सभी को होता है, लेकिन अगर ये एक्सेसिव है यानी कि जिसे हम हाइपर एमिसिव ग्रेविडेरम कहते हैं, उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उस स्टेज पर बच्चा जो है वो बहुत छोटा होता है, जितना एक पेन की नोक होती है 3 mm की, लगभग उतना ही। लेकिन इतनी छोटी स्टेज पे भी बच्चे में हार्ट बीट आ जाती है। अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि बच्चे के जो थैली होती है, यानी जिसे हम जेस्टेशनल सैक कहते हैं, वो बन चुका है, योग सैक बन चुका है, बच्चे में धड़कन भी आ चुकी है। बच्चा जो है वो बहुत हद तक अल्ट्रासाउंड में टेडपोल जैसा, मतलब कि जो फ्रॉग का बेबी होता है उसके जैसा लगता है। उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत छोटा 3 mm का टेडपोल जैसा लगता है। जैसे ही आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, आपको अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। डॉक्टर आपको फोलिक एसिड की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करेंगे जो बेबी के न्यूरल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा डॉक्टर आपकी डिटेल में हिस्ट्री लेंगे, आपकी फैमिली में कोई डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की या थायराइड की या किसी और सीरियस बीमारी की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, आपके या आपके पार्टनर की फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों का असर आपके होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप ऑलरेडी कोई दवाई ले रही हैं, बीपी की, शुगर की, एपिलेप्सी की, या कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रही हैं या थायराइड की मेडिसिन ले रही हैं, तो इन सारी दवाइयों को रिवाइज करवाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके होने वाले बच्चे के लिए सेफ नहीं होंगी। तो उन मेडिसिन को हम ऐसी मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं जो आपके लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए सेफ है। प्रेगनेंसी में होने वाले नोजिया, वॉमिटिंग से बहुत सारे पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, हमारा वेट गेन कैसे होगा और हमारा बच्चा कैसे ग्रो करेगा। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू के 5 महीने में बेबी का ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उसके लिए आपको हेल्दी बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत नहीं होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जो है वेट गेन करने की बजाय शुरू के 3 महीने में वॉमिटिंग्स और नोजिया की वजह से वेट लूज कर लेते हैं। तो इस नोजिया वॉमिटिंग से आप परेशान मत होइए, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे ये नोजिया वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स का ये नोजिया वॉमिटिंग 3 to 3.5 मंथ्स में अपने आप ही सही हो जाता है, क्योंकि उसके बाद एचसीजी का लेवल प्लेट्यू में हो जाता है। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।